कड़ाके की ठंड के बीच पुलिस पोस्ट बेमिना के पास पुनर्वास शेड में 17 वंचित परिवार बेहद मुश्किल में जी रहे हैं। जैसा कि हाल ही में हुई बारिश ने उनकी कॉलोनी को जलमग्न कर दिया था, उस वक्त उनका घरों से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया है। मूल रूप से मंसूर कॉलोनी बेमिना के रहने वाले ये परिवार ज्यादातर मजदूर वर्ग के हैं। 2014 की बाढ़ के बाद तंबू में वर्षों बिताने के बाद उन्हें बाद में एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा टेम्परेरी बेसिस पर डिजास्टर मैनेजमेंट कैंप में शिफ्ट कर दिया गया। हालांकि करीब एक दशक बाद जब उनके परिवार के सदस्यों की संख्या में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है, तब भी वह उन्हीं छोटे कैंपों तक ही सीमित है। इन लोगों का आरोप है कि हमसे रेजिडेंशियल प्लाट्स के अलाटमेंट का वादा किया गया था, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। अधिकारी दौरा करते हैं और वादे करते हैं, लेकिन अभी कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। उन्होंने लोअर लेवल पर खास तौर से प्राइवेट ठेकेदारों के हाथों भ्रष्टाचार पर रोक लगाने का आरोप भी लगाया। सितंबर 2014 में जम्मू और कश्मीर में विनाशकारी बाढ़ आई थी। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक 200 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई थी और करीब 400 लोग घायल हो गए थे। श्रीनगर शहर में भारी बारिश और उफनती नदियों के कारण बेमिना सहित कई हिस्सों में हजारों लोग बेघर हो गए। खराब अपशिष्ट और जल प्रबंधन जहां के अधिकांश निवासियों में संक्रामक रोगों का कारण बन गया है, जिससे उनमें लंबी बीमारी हो गई है। उन्होंने सामूहिक रूप से कहा कि गर्मियों के दौरान हमें जहां मौजूदा अस्वास्थ्यकर लैंडफिल के कारण पीलिया और मलेरिया की आशंका है। हालांकि उचित सर्दियों में साधनों की कमी के कारण संघर्ष केवल ठंडे महीनों में 2 गुना बढ़ जाते हैं। 100 से ज्यादा निवासियों के लिए केवल एक शौचालय उपलब्ध होने के कारण जहां की महिलाएं सबसे ज्यादा परेशान हैं। वे कहते हैं कि हमारे जीवन को नर्क बना दिया गया है। हमें उम्मीद है कि हमें कम से कम हमारे दफनाने के लिए ज़मीन मिल जाएगी। अब वे लोग ऑफिसों में जाकर लोकल ऑफिसर्स से मदद हासिल करने के लिए डॉक्यूमेंट्स तैयार करते करते थक गए हैं। अन्य कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए पर्याप्त ज़मीन उपलब्ध है, लेकिन जब हमारी बात आती है तो सरकार के पास ज़मीन खत्म हो जाती है। देशभगत यूनिवर्सिटी पंजाब कोर्सेज ऑफर्ड PhD, पोस्ट ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट, PG diploma, certificate. Contact us for admissions.